बॉनी बहू गुड़ वाली। पिंकी एक सर्वगुण संपन्न लड़की थी। उसे हर तरह का काम आता था। सिलाई, कढ़ाई बुनाई और खाना तो वो बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। पर कहते हैं ना, भगवान हर इंसान में एक न एक कमी जरूर रखता है, और पिंकी में वो थी उसका कद। उसका कद बहुत ही छोटा था। हालांकि वो कभी इस बारे में सोचती नहीं थी। वो हमेशा सबकी मदद किया करती थी। अरे अब बस ठीक कर, कहाँ तक सफाई करेगी? तेरा तो कभी काम ही खत्म नहीं होता। कभी रसोई में कुछ काम करती मिलती है, तो कभी बाथरूम में कपड़े धोते हुए मिलती है। थोड़ा सा काम मुझे भी करने दिया कर। मुझे ये काम करना अच्छा लगता है माँ, आप तो जानती है। और काम करके क्या करोगी? आपने इतना समय तक काम ही तो किया है। अब आप आराम कीजिए, मैं काम करूँगी। मेरी आदत मत बिगाड़। जब तू चली जाएगी तब भी तो मुझे ही करना है। अभी मुझे आराम करने देगी तो मेरी आदत बिगड़ जाएगी, और फिर मुझसे काम नहीं होगा तो भला काम कौन करेगा? माँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मुझे बस आपके साथ रहना है। पिंकी एक बार सब्जी लेने के लिए जा रही थी, तो वहीं पास में कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे। उसे अचानक गेंद आकर लगी और उनमें से एक बच्चा बोला, अरे वो बॉनी, जरा गेंद तो फेंक। बेटा, ध्यान से खेलना चाहिए ना, मेरे लग गई। पहली बात तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुमसे जो ज्यादा मेरी लंबाई है, तुम तो मुझसे भी छोटी लगती हो। और दूसरी बात, अगर गेंद लग भी गई तो क्या हुआ, तुम और छोटी हो गई क्या? तो तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं है? तुम्हें मैं अभी बताती हूँ। अरे जाओ जाओ, तुम बॉनी मुझे क्या बताओगी? तुम तो मुझे पकड़ भी नहीं सकती। पिंकी को ये बहुत बुरा लगता है, परंतु उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उसे रोज ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। फिर वो आगे बढ़ती है तो उसे एक औरत जमीन पर गिरी हुई दिखती है। अरे, इन आंटी को क्या हो गया? इनको तो हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। न जाने खड़े खड़े कैसे गिर गई। वो पास में खड़ी गाड़ी देखती है। उसका ड्राइवर वहाँ नहीं होता, लेकिन उसमें चाबी लगी होती है। इसलिए वो उस गाड़ी को स्टार्ट करती है और औरत को गाड़ी में लिटाकर हॉस्पिटल पहुँच जाती है। थोड़ी देर में उसे होश आ जाता है। डॉक्टर साहब, अब वो औरत कैसी है? तुम खुद ही देख लो। पिंकी औरत से मिलने जाती है। वहाँ पर खड़ा डॉक्टर उसे सारी बात बताता है और औरत खुश होकर पिंकी से कहती है, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये तो मेरा फर्ज था, बस गलती ये हो गई कि न जाने वो गाड़ी किसकी थी। मुझे और कुछ समझ नहीं आया तो मैं वो गाड़ी लेकर आपको हॉस्पिटल ले आई। अब मुझे वो गाड़ी वहीं पर पहुंचानी होगी। मैं तो उसके ओनर को भी नहीं जानती। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वो गाड़ी मेरी ही थी। मैं वहाँ पर अपने बेटे तुषार का इंतजार कर रही थी, पर उसको आने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए मैं धूप तेज होने की वजह से वहाँ पर गिर गई। मेरी किसी ने मदद नहीं की, एक तुम ही थी जिसने बिना कुछ सोचे समझे मेरी मदद की। इतने में तुषार भी वहाँ जाता है। वो भी जब सारी बात की जानकारी लेता है तो उसे पिंकी से मिलने की जिज्ञासा होती है। जब वो पिंकी को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है, पर वो उस समय पिंकी को कुछ नहीं बताता। तुषार, तुझे पिंकी कैसी लगी? ठीक है, उसने आपकी मदद की है, अच्छी लड़की है। पिंकी अपने घर चली जाती है। अगले दिन निधि तुषार का रिश्ता लेकर पिंकी के घर पर आती है। ममता तुषार को देखकर खुश होती है और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है और पिंकी दुल्हन बनकर तुषार के घर आती है। पिंकी, तुम एक सर्वगुण संपन्न बहू हो। कभी भी अपनी हाइट को इस बात पर हावी होने मत देना। तुम्हें पाकर हम बहुत खुश हैं। आप जैसी सास पाकर तो मैं भी बहुत खुश हूँ। आप मेरी सास नहीं, माँ जैसी हैं। तुम दोनों आपस में खुश रहो, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पिंकी की शादी के बाद सब उसको देखने आते हैं, परंतु उसके कद छोटा होने की वजह से सब उसका मजाक उड़ाते हैं। ये निधि को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। कद काठी से क्या होता है, मन अच्छा होना चाहिए। पता है, मेरी बेटी जैसी बहू हर काम में अच्छी है। उसे सब कुछ आता है। ऐसी लंबाई का क्या करना है जो घर ही ना संभाल सके। अरे निधि, जब कमियां होती है तो उन्हें ऐसे ही स्वीकार करना होता है। अब तेरी बहू जब इतनी बौनी है तो उसमें तुझे कमियां दिखेंगी भी, तो भी उसको छुपाना ही पड़ेगा। पर मुझे तो पता है ना, बौनी बहू के कितने नुकसान होते हैं। अब ये बौनी हो या लंबी, इस घर की बहू है और हमने इसको हर तरह से अपनाया है।
माँ जी, आप नाराज ना हो तो एक काम करें, आप सारे मेहमानों को बिठाइए, मैं उनके लिए मिठाई बनाकर लाती हूँ। देखा मेरी बहू कितनी समझदार है, वो बहस को रोकने के लिए तुम सबको मिठाई खिलाना चाहती है। अब जल्दी से सब बैठ जाओ और हम गप्पे लड़ाते हैं। मेरी बहू हमारे लिए मिठाई लेकर आएगी। पिंकी रसोई में जाती है तो सभी सामान ऊपर ही रखा होता है, नीचे बस एक गुड़ रखा होता है, तो वो उसी गुड़ से मिठाई बनाना शुरू कर देती है। अगर सामान के लिए माँ को बुलाया तो फिर सब माँ पर हंसेंगे, यही बना लेती हूँ। पिंकी गुड़ की मिठाई बनाती है और बाहर ले जाकर सबको देती है। वो मिठाई सबको इतनी पसंद आती है कि सब सारी मिठाई खा जाते हैं। अरे, तुमने ये सिर्फ गुड़ की मिठाई बनाई? घर में तो और भी मेवे और चीनी रखी थी, तो तुमने उनसे मिठाई क्यों नहीं बनाई? सबने मेवे की मिठाई खाई हुई है माँ, तो इसलिए मैंने सोचा इस बार सबको गुड़ की मिठाई खिलाती हूँ। अरे निधि, तुम्हारी बहू ने सच में गुड़ की एक अलग ही मिठाई बनाई है। मेवा खा खा के तो हम बोर हो चुके थे, गुड़ की मिठाई तो सच में लाजवाब है। मैं चाहती हूँ ये मेरे लिए भी 1 किलो मिठाई बना दे। तुम्हारी बहू बना तो देगी ना? अरे आंटी, ये भी कोई पूछने वाली बात है भला? मैं आपके लिए जरूर बना दूंगी। 2 किलो मेरे लिए भी बहू, तुम्हारे अंकल को ये बहुत अच्छी लगेगी और घर में मेहमान भी आने वाले हैं, तो ये मिठाई मैं भी उनको खिलाऊंगी। मुंह दिखाई करने वाली सभी औरतें उससे मिठाई बनवाने की जिद करने लग जाती है। अब उसकी मिठाई बहुत ही प्रसिद्ध हो जाती है और वो गुड़ की मिठाई बनाने लग जाती है और अब बॉनी पिंकी को सब गुड़ वाली बहू के नाम से जानने लगते हैं।